मैं आपको सरकार का ये निर्णय भी बताना चाहता हूं कि पहाड़पुर गांव को अब तेजी से सूर्य ग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यहां हर घर में सोलर बिजली बने, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हम तो बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही उड़ीसा है जहां कोणार्क में सूर्य मंदिर की एक पहचान है। वैसे ही पहाड़पुर सूर्यग्राम की पहचान बन जाएगा। सूर्य घर के ये पूरा गांव सोलर विलेज के रूप में पहचाना जाए, इस दिशा में काम तुरंत शुरू हो, ऐसे मेरा प्रयास रहेगा। इस अभियान से पहाड़पुर के लोगों को मुफ्त सोलर बिजली भी मिलेगी और ज्यादा बिजली होगी, वो उनकी आय भी बढ़ाएगी। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के 2 साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां गरीब कल्याण की योजनाओं से सामान्य मानवी का जीवन बदल रहा है। उड़ीसा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहां रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। साथियों, ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहां युवा प्रतिभा है। इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। नई सड़कें और आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं। पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है। ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक उद्योगों में निवेश आ रहा है। आज भी यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। मैं इन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं।
इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए उड़ीसा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पावर सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। समृद्ध शहर योजना के तहत शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता यह है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों की अपेक्षाएं आज पूरी हो रही है। आप देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके उड़ीसा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माधोसी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए, चारों 4 द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहां चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, यहां बीते दिनों स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है, उसकी भी मुझे जानकारी मिली है और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है। यानी स्वच्छता से स्वागत। मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं, संतोष व्यक्त करता हूं। साथियों, स्वच्छता हमारे जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए, हर रोज की आदत होनी चाहिए। मैं यहां स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजाति